खजाना लूटा गया और खजाने के प्रमुख बनाए गए थे कौन? मान्यवर गोविंद गिरी जी। गोविंद गिरी जी ने तो अपना कुछ लिया ही नहीं, बोले हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं था। आंख बंद करके ऐसे बोलना जैसे कोई ध्यान में लगे हैं और कह रहे हैं संघ ने भेजा है। तो ये संघ का मंदिर है कि करोड़ों सनातनियों का है? आप इसका मतलब संघ के एजेंडा को लेकर के यहाँ आए हैं। लेकिन हम लोग की गलती है कि हम लोग भी गोविंद देव जी गिरी जी के बात पर ही आंख बंद के विश्वास कर रहे हैं। जो चांदी के चम्मच से चरणामृत पिला रहे हैं, वो परंपरा के विषय में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ये राम मंदिर नहीं, ये संघ का और विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बन गया है। गोविंद देव गिरी जी, आप क्यों इस्तीफा नहीं दोगे? आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सारे सदस्य विश्व हिंदू परिषद के ही क्यों रखे गए? गोविंद देव गिरी संघ के चमचा है, इसलिए उनको कोषाध्यक्ष बना करके रखा है। इसमें कोई सनातनी नहीं है, इसमें जितने लोग हैं सब सनातनी हैं। 400 जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी रखे गए हैं, ना तो उत्तर प्रदेश के पुलिस के हैं, ना तो सीआरपी के हैं, ना तो मिलिट्री के हैं और न किसी बात के हैं। और जब रुपया पैसा गायब हो रहा था तो सारी जिम्मेदारी ये प्राइवेट सुरक्षा कर्मी कर रहे थे। तो सबसे पहले ये पता किया जाए इनको किसने भर्ती किया है। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के ऊपर से मेरा विश्वास हट गया है, इससे हट करके ट्रस्ट बनाया जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में। जिस तरह से चोरी हुई, डकैती हुई, उसको लेकर मामला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों ने बैठक की और उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया और नए महासचिव को बनाया गया है। लेकिन सवाल वही है कि ट्रस्ट की जो बैठक हुई, इससे जो राम भक्तों की आस्था पे ठेस पहुंचा है उनको न्याय मिलेगा, या फिर इस ट्रस्ट की बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश हो रही है? ऐसे सवाल अयोध्या वासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से, राम भक्तों की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। अभी मैं अयोध्या के ठीक हनुमानगढ़ी महाराज जी के मंदिर के बगल मौजूद हूँ। बहुत सारे साधु संत सन्यासी हमारे साथ मौजूद हैं, सभी से बातचीत करेंगे। शुरुआत मैं आपसे कर लेता हूँ। महाराज जी बताएं, कल जो ये बैठक हुई, इस बैठक को आप लोग कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि इससे न्याय मिलेगा या फिर लीपापोती की ये कोशिश है? नहीं, बैठक का अभी तो सारांश पूरा आया नहीं। बैठक में चंपत राय जी को और अनिल मिश्रा जी को, इन सबको कहीं इस्तीफा स्वीकार हो गया है, लेकिन इस्तीफा का कोई कॉपी गोविंद देव गिरी जी ने दिखाया नहीं। जब किसी का इस्तीफा होता है, ना कहीं मीडिया में वायरल हुआ, ना सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसके पहले गोविंद देव गिरी जी का एक लेटर जरूर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्तीफा मीटिंग में विचार किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। जो बाद में पता चला जाए ऐसे ही था। ट्रस्ट का काम है तो ट्रस्ट के लेटर हेड से वो आना चाहिए। चंपत राय जी बड़े पदाधिकारी थे, तो उनकी सफाई भी इस पर आनी चाहिए थी। ट्रस्ट के सामने वो अपने विषय को रखना चाहिए। किसी के ऊपर अगर आरोप प्रत्यारोप लग जा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी न सुनी जाए, उसकी भी सुनी जाए, ताकि समाज के अंदर ये संदेश न जाए कि सारे घटनाक्रम में किसी को बलि का बकरा बना दिया गया। तो ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि चीज़ें स्पष्ट हो। गोविंद देवगिरी जी ने आए। दूसरा प्रश्न ये भी था कि उन्होंने प्रेस जो किया, प्रेस वार्ता नहीं किया, वो केवल अपनी बात रख दिए एजेंसियों को, पीटीआई और ये जैसे चैनल जो एजेंसियां हैं इनके सामने आकर रख दिए। उन्होंने प्रेस वार्ता नहीं किया। यहाँ के पत्रकारों से, स्थानीय पत्रकार से, बाहरी पत्रकार जो लोग भी अयोध्या में सब आए हैं, उनके सामने प्रस्तुत होकर प्रेस वार्ता करना चाहिए था। राम जन्मभूमि बैठक, जो कुछ गोपनीय विषय उसको छोड़कर बाकी विषय सबके सामने स्पष्ट होना चाहिए था। हम लोग का शुरू से मांग था कि ट्रस्ट अपनी बैठक करने के बाद साधु संतों के सामने आकर चीज़ों को स्पष्ट करे। मंदिर रामानंदीय परंपरा से चले। जिस दिन यह निर्णय आया कि राम जन्मभूमि निर्माण का कार्य पूरा हो गया, उसी दिन निर्माण समिति के अध्यक्ष ने एक बयान दिया और लगातार कई बयान उनके आए, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ सीईओ की व्यवस्था बननी चाहिए। बाद में छनकर आने लगी, और ट्रस्ट भी वही बात कह रहा है। मतलब गुल कहीं अलग खिल रहा है। और अयोध्यावासी चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि है तो राम लला का मंदिर अयोध्या के परंपरा से चले। राम जन्मभूमि रामानंद परंपरा से चले, रामानंदीय परंपरा की व्यवस्था रहे। अयोध्या की मंदिर मठ की परंपरा का अनुपालन हो। वहाँ पर मनमानी ढंग से उसको जैसा चाहे वैसा नहीं चलने देना चाहिए। और जब सीईओ की व्यवस्था आप करेंगे, तो हम लोग आंदोलन जब करते थे, श्री राम जन्मभूमि न्यास जब आंदोलन करता था, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति जब आंदोलन करता रहा,
पूज्य परमहंस जी महाराज अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में जब आंदोलन हो रहा था, गोरक्ष पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी महाराज, वामदेव जी महाराज, सतमित्रानंद गिरी जी महाराज, ये सारे देश के जो महापुरुष थे, इन लोगों के बीच जब आंदोलन हो रहा था तो उस समय यह आवाज़ उठाई जाती थी कि मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त किया जाए। और आज राम जन्मभूमि जो आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया है वह सरकारीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है। यह उचित नहीं है। क्या ट्रस्ट मैनेजर नहीं गठन रख सकता है? क्या ट्रस्ट हमारे अयोध्या की परंपरा है मुख्तार रखने की, बड़े बड़े मंदिरों के मुख्तार रखकर व्यवस्था देते, क्या मुख्तार नहीं रख सकता है? ट्रस्ट सीईओ के तरफ क्यों विचार कर रहा है और ऐसे लोगों का गठन कर रहा है जो अपनी पूरी जीवन जी लिए, नौकरी कर लिए और उसके बाद फिर आकर इधर भी मलाई खाना चाहते हैं? यह उचित नहीं है। जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है उनमें से चयन होना चाहिए। लेकिन ये बताएं कि जो कल बैठक हुई, टीवी पर पूरा प्रसारित किया गया, उसको ऐसा दिखाया गया कि अब इससे विश्वास पैदा होगा, इससे न्याय मिलेगा। उस बैठक से विश्वास पैदा हुआ कहीं नजर आ रहा है? अरे उस विश्वास में ही तो मैं तमाम अविश्वास आपको गिना दिया। विश्वास अभी पैदा करने में समय लगेगा। ट्रस्ट को संतों के साथ, अयोध्या के संत महंतों के साथ, वरिष्ठों के साथ बैठना चाहिए, फिर विश्वास की बात करें। कहा जा रहा है कि जो दोषी थे, जिन पे आरोप थे, वही वहां पर जो है अदालत लगा रहे थे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना महाराज जी। आरोप ट्रस्ट पे लग रहा है, ट्रस्ट ही अपने लोगों का इस्तीफा स्वीकार कर ले, वही नया आदमी घोषित कर दे, ऐसे कैसे चलेगा? यही बात तो मैं कह रहा हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय कोई भी निर्णय होता था तो संतों के बीच होता था और अशोक सिंघल जी सामने आकर, चंपत राय जी, दिनेश जी, सब लोग ये सामने आकर जिसको भी प्रस्तावित किया जाता था बोलने के लिए, वो आकर और कहते थे कि संतों के द्वारा यह निर्णय हुआ। कभी तोगड़िया जी आकर बोलते थे, कभी चंपत जी बोलते थे, कभी अशोक सिंघल जी बोलते थे, कभी दिनेश जी बोलते थे और धर्माचार्य प्रमुख है उसमें वो बोलते थे, कभी सुमन जी बोलते थे जो मंच संचालन करते थे। तो इस तरह से, लेकिन यह आंदोलन के पृष्ठभूमि जहां रही, यह संत, ये विश्व हिंदू परिषद आकर केवल आंदोलन नहीं चलाई, ये आंदोलन पहले से चल रहा था। पूज्य मेरे दादा गुरुजी अभिराम दास जी महाराज ने मूर्ति प्रतिष्ठापित किया था। उसके पहले बड़ी जय के महाराज रघुवर प्रसाद आचार्य जी भी वहाँ पर जब एक बार 1935 में बाबरी पर हमला कर दिया संतों ने और एक कोना उसको तोड़ दिया, फिर अंग्रेजों के संग समझौता होकर उसका मरम्मत किया गया था। जानकी घाट के पूज्य महाराज जी थे, बहुत सारे लोग थे इसमें जो लगातार चला आ रहा है और विश्व का यह पहला आंदोलन था जो 500 वर्षों से लगातार लड़ा जा रहा है। वो एक दो दिन की बात नहीं है कि एक समिति केवल उसकी निर्णय कर ले, वो ठीक नहीं है। अयोध्या की परंपरा, अयोध्या की व्यवस्था और संतों को भी इसमें सहभागिता मिलनी चाहिए। गोविंद गिरी जी ने कहा चंपत राय की बस इतनी गलती है कि उन्होंने अपने करीबियों पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया। आप भी मानते हैं बस इतनी ही गलती है उनकी? अब जो उन्होंने सफाई दिया उनको मानना पड़ेगा, लेकिन हम लोग की गलती है कि हम लोग भी गोविंद देव जी गिरी जी के बात पर ही आंख बंद कर विश्वास कर रहे हैं। जो चम्मच के, चांदी के चम्मच से चरणामृत पिला रहे हैं, वो परंपरा के विषय में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा कि मेरी भी कहीं इसमें कोई भूल है, मेरी भी कोई त्रुटि है। और आज वो कह रहे हैं कि मेरा सिग्नेचर, आप सामने आकर क्यों नहीं कहे? आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? आप अपनी जिम्मेदारी पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? क्या लगता है अयोध्या के साधु संतों को छला गया, ठगा गया है उनके साथ? और जो चढ़ावा चोरी हुई, मन कितना आहत है आप लोगों का इस पर? कभी सोचे थे कि संघर्ष इतना लंबा होगा और मंदिर बनेगा फिर उसमें डकैती हो जाएगी? ये महीनों से इस बार हम लोग बात कर रहे हैं। अब वो विषय उससे बहुत आगे बढ़ गया है। ट्रस्ट जो भ्रष्ट हो गया है उसको पुनः अपने प्रतिष्ठा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप लोग चाहते ट्रस्ट में आरएसएस रहे या हटे? किसी का एक आदमी का वर्चस्व ना हो। ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी, जिस तरह से पूरी कल बैठक हुई, लगता है इसमें न्याय मिलेगा या फिर अभी कहीं ना कहीं मामले को डैमेज कंट्रोल करने की बस कोशिश हो रही है? नहीं, न्याय तो मिला ही नहीं, क्योंकि कभी भी देखिए एक परंपरा चली आई है कि अगर कोई घटना रेल मिनिस्टर, मतलब रेल मिनिस्ट्री में होती है तो क्या इस्तीफा फाइनेंस मिनिस्टर देता है? क्यों? या फाइनेंस में कोई घटना होती है तो क्या रेल डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से? खजाना लूटा गया और खजाने के प्रमुख बनाए गए थे कौन? मान्यवर गोविंद गिरी जी। गोविंद गिरी जी ने तो अपना कुछ लिया ही नहीं, बोले हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं था। उनके अंदर नैतिकता होती तो गोविंद गिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, इस्तीफा कल देते। फिर इस्तीफा कैसे माना जाएगा? ये नाजायज हुआ है, ये अन्याय हुआ है, ये निर्णय अच्छा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, एक निर्णय और जोड़ लिया कि एक ट्रस्ट में रख करके किसी को पदाधिकारी बना गया, ये उससे भी बड़ा अन्याय है।
उनसे पूछना चाहिए कि अयोध्या आप कई बार आए हैं। राम मंदिर के आंदोलन में गोलियां खाते, कारसेवकों से तड़पते, रोते, चिल्लाते, जिसने आंखों से देखा नहीं, और वो आकर के राम मंदिर का चलाने के लिए उस पदवी पर उस पर रखा गया, उनको जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। मैं महाराज जी ये जानना चाह रहा हूँ, जब चोरी हुई तब गोविंद गिरी जी सामने आए, अभी तक वो कभी सामने क्यों नहीं आए थे? उन्होंने इससे पहले क्यों नहीं बताया था कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है? सोचिए, ऐसा कौन सा कोषाध्यक्ष है जिसके पास अपने कोष की रक्षा का अधिकार ही नहीं है? हाँ, तो यही तो कह रहे हैं कि और रक्षा का अधिकार नहीं है, उनको कोई दायित्व भी नहीं मिला था और उन्होंने कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं लिया। वो दूसरे के पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इस्तीफा, और इस्तीफा लेने वाले कोषाध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? इस्तीफा तो अध्यक्ष स्वीकार करें, इस्तीफा अध्यक्ष मांगे कहे, लेकिन खुद जो अभियुक्त है, जो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए, अपने दायित्व का पालन नहीं कर पाए, हम सभी लोग इस बात से शर्मिंदा हैं कि ललकार के कहते थे तुम्हारी लाठी गोलियों को देख लेंगे, तुम्हारा देखेंगे, राम मंदिर बनाएंगे। आज राम मंदिर के कोष की रक्षा नहीं कर पाए। हम स्वयं हम लोग इस बात से गोविंद गिरी के लापरवाही के नाते शर्मिंदा हैं और आक्रोश में हैं, इसलिए गोविंद गिरी जी को हटाया जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? कल की जो मीटिंग हुई, संतुष्ट हैं आप लोग या नहीं हैं? कल की जो मीटिंग हुई है ये करोड़ों सनातनियों के साथ छलावा हुआ है। निश्चित रूप से वही मुलजिम वही जज, तो फिर फैसला क्या आएगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का, यहाँ के कानून व्यवस्था का और अयोध्या वासियों का। जिन अयोध्या वासियों ने गोली, डंडा, कर्फ्यू, धूप, गर्मी, बरसात सहा, भगवान रामलला के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस अयोध्यावासी को का अपेक्षा किया गया। उनकी उपेक्षा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो ट्रस्ट में कल आंतरिक महासचिव बनाए गए हैं, अभी कुछ ही दिन पूर्व कामेश्वर चौपाल जी के जगह सदस्य बनाए गए। फॉरेस्ट विभाग में उन्होंने अपना सेवा दिया। उनका कार्यकाल कैसे रहा ये विषय नहीं है, लेकिन विषय ये है कि अयोध्या को कितनी बार आए, अयोध्या को कितने अच्छे से वो जानते हैं। जो अपनी बात नहीं बोल सकता है, चंपा महासचिव बनने के बाद, कोषाध्यक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो बोलना शुरू किए, आंख बंद करके ऐसे बोलना जैसे कोई ध्यान में लगे हैं और कह रहे हैं संघ ने भेजा है, तो ये संघ का मंदिर है कि करोड़ों सनातनियों का है? आप इसका मतलब संघ के एजेंडा को लेकर के यहाँ आए हैं। ठीक कहा है लोगों ने, ये राम मंदिर नहीं, ये संघ का और विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बन गया है। क्यों यहाँ विश्व हिंदू परिषद का एकाधिकार है? क्यों यहाँ संघ का एकाधिकार है? क्या सनातनियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए? क्या धर्माचार्यों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए? जब रामानंदीय परंपरा के परम पूज्य जगत गुरु वैष्णवजन आते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनका दंड, जो उनका सबसे बड़ा सम्मान होता है, उसको जूता पहन करके छुआ जाता है, जिसका वो पूजन करके तब प्रातः अपना शुरू करते हैं। ऐसे अपमान किया जाता है और वहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिया जा रहा है जो राम की परंपरा को, अयोध्या की परंपरा को नहीं जानते हैं। तो आए दिन इसी तरह से अयोध्या वासियों का अपमान होगा, यहाँ के नगर वासियों का अपमान होगा, यहाँ के व्यापारियों का अपमान होगा और यहाँ के संतों का अपमान हो ही रहा है। महाराज जी, सवाल ये है कि अगर जो है गलती थी चंपत राय की, उन्होंने कहा चंपत राय की भाई करीबियों पे बहुत आंख बंद करके विश्वास कर लिए, ये उनकी गलती थी, तो अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हो गया। कोषाध्यक्ष जी की गलती नहीं थी क्या? आपके कोष का धन खाली हो गया, आपका खजाना खाली हो रहा है और आपको पता नहीं था इस बारे में? देखिए, कोषाध्यक्ष के बारे में सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, कल उन्होंने कॉन्फ्रेंस के बारे माध्यम से बताया कि मैं केवल कोषाध्यक्ष हूँ, मैं प्रवास पे रहता हूँ, मैं कथा प्रवचनों में रहता हूँ, मैं पूना रहता हूँ, इसलिए हस्ताक्षर का अधिकार हमने नहीं लिया। तो जब आपने हस्ताक्षर का अधिकार नहीं लिया तो आप पद क्यों ले रहे हैं भाई? पद किस अधिकार से ले रहे हैं? पद उसी के पास होना चाहिए जिसके पास हस्ताक्षर का अधिकार हो। और राम मंदिर में नित्य प्रति आय और व्यय की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को कोषाध्यक्ष होना चाहिए जो यहाँ समय दे सके। केवल राम मंदिर के कोषाध्यक्ष बन करके पूरे भारत में वाहवाही लूटना, श्रेय लेने के लिए नहीं होना चाहिए। तो गोविंद देव गिरी केवल पद पर बैठ करके उसका सम्मान, यद्यपि पूर्व से सम्मानित हैं, लेकिन और सम्मान के लिए वो पद पर बैठे हैं, उनके ही कहने के अनुसार। जैसा उन्होंने कहा कि मैं
बाहर रहता हूँ, प्रवास पे रहता हूँ, इसलिए हमने अधिकार नहीं लिया है। गोविंद देवगिरी जी कह रहे हैं जो ये कृष्ण मोहन बने हैं, ये जो गलतियां हैं ट्रस्ट की उसको खत्म करेंगे, कमियों को दूर करेंगे और राम भक्तों में विश्वास पैदा करने का काम करेंगे। संभव ही नहीं है। कैसे कृष्ण मोहन जी राम भक्तों की आस्था के साथ सम्मान करेंगे, उनके सम्मान कर, जब वो अयोध्या के किसी संत को नहीं जानते हैं, जब अयोध्या की परंपरा को नहीं जानते हैं, राम मंदिर की परंपरा को नहीं जानते हैं, पंचरामानंदीय वैष्णव समाज की परंपरा को नहीं जानते हैं, तो कैसे सम्मान करेंगे वो? हमको बतावें आकर के कैसे। सवाल एक ये भी है कि देवगिरी जी ने कल एक वीडियो प्रेस के सामने वो रिलीज हुआ, उसमें दिखाया कि रामायण रखी है सोने वाली, काकभुजुंडी रखा है, चरण पादुका रखी है, हार रखा है। क्या इतना भर दिखा देने से विश्वास पैदा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं विश्वास पैदा होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने जो हार दिखाया, काकभुजुंडी जी को दिखाया, रामायण जी को दिखाया, चरण पादुका जी को दिखाया, तो क्या वो कमरे में बंद करके रखने के लिए श्रद्धालुओं ने दिया था? बिल्कुल नहीं, उसको दिया था राम मंदिर में रखने के लिए, जिससे श्रद्धालु जन आवें, तो जो लोगों ने अपने आस्था को समर्पित किया है, लोग जान सकें कि हमारा सनातन कितना उदार है, भगवान राम के लिए कितना समर्पित है। मैं वहाँ चढ़ाऊँ, कार सेवकपुरम में रखने के लिए या किसी कार्यालय में रखने के लिए हमने नहीं दिया है, पहली चीज़। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, राम मंदिर के अंदर ग्रीन हाउस बन सकता है, राम मंदिर के अंदर कैंटीन बन सकता है, राम मंदिर के अंदर विश्रामालय बन सकता है, तो क्या एक म्यूजियम वहाँ नहीं बन सकता है? गोविंद देव जी ने कहा वहाँ जगह का अभाव है। आपके पास 100 एकड़ से अधिक की ज़मीन है, कैसे वहाँ अभाव है? आप वहाँ जगह जगह आडंबर बना रहे हैं, वहाँ आप पूरा म्यूजियम बना रहे हैं, जगह जगह वहाँ पे स्टैचू बना रहे हैं, ग्रीन हाउस बना रहे हैं। आपके जो आगंतुक आते हैं, विशिष्ट जन आते हैं, उनको बैठा करके चाय नाश्ता कराने की व्यवस्था बना लिया। श्रद्धालुओं के आस्था के लिए आपने एक म्यूजियम क्यों नहीं बनाया अभी तक? इतने दिन इतना पैसा आ रहा है, इतनी व्यवस्था आपके पास, आपको सबसे पहले सारे कार्यों को छोड़ करके वहाँ एक म्यूजियम बनाना चाहिए था, जिसमें जो वहाँ अवशेष निकले हुए उन अवशेषों को और जो श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा को अर्पित किया है। गोविंद जी ने बताया कि 2800 श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा अर्पित की है, जो उनके पास रजिस्टर में है। तो ऐसे 2800 श्रद्धालुओं की आस्था को वहाँ रखने के लिए एक म्यूजियम बनाना चाहिए और उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जो भी आपने कहा कि ये आरएसएस का कार्यालय, विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बन गया है राम मंदिर, क्यों लगता है आपको? मैं सैकड़ों बार इसका उदाहरण हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ। वहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो सैकड़ों बार चेकिंग होता है। उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता जाता है, ट्रस्ट के लोग एक अपना वहाँ अधिकार बिल्ला बनाते हैं और वो दिखाता है, उस पर लिखा रहता है कि आरएसएस के माध्यम से है, भाजपा के माध्यम से ये है, सबके माध्यम से है। उनको तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया, कोई जांच नहीं होता है। और 1, 2, 4, 10 नहीं, 150, 200 लोगों को लेके जा सकते हैं निर्विवाद गति से, और आगे जो विशिष्ट दर्शन दीर्घा है वहाँ से दर्शन करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं महाराज, ये मंदिर संघ ही चलाएगा क्या? अयोध्या वालों का मंदिर नहीं है, साधु संतों का मंदिर नहीं है। चंपत राय जी को हटाया गया, अब फिर संघ के ही व्यक्ति को बैठा दिया गया है। निश्चित रूप से चलाएगा, नहीं चला रहा है। भैया जी जोशी हर महीने क्यों आ रहे हैं अयोध्या? चोरी से आते हैं, बैठक करके चले जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद, सारे सदस्य विश्व हिंदू परिषद के ही क्यों रखे गए? गोविंद देवगिरी संघ के चमचा हैं, गोविंद देवगिरी संघ के चमचा हैं, इसलिए उनको कोषाध्यक्ष बना करके रखा है। चंपत जी विश्व हिंदू परिषद थे ही, अनिल मिश्रा संघ की पृष्ठभूमि से थे ही, गोपाल राव संघ की पृष्ठभूमि से थे ही, नृपेंद्र मिश्रा संघ और उससे थे ही, चौपाल जी उसी से थे, अभी कृष्ण मोहन जी आए उसी से थे। तो जब वहाँ आपने एक बहुसंख्यक के रूप में वहाँ संघ और विश्व हिंदू परिषद के ही पदाधिकारी को रखा, इसका मतलब कि आपने उसको अपना अड्डा बना रखा है, आपने अपना उसका केंद्र बना रखा है। तो इसका बहिष्कार होना चाहिए। वो संतों की चीज़ थी, संतों ने संघर्ष किया। आप उठा करके देख लीजिए, पूरी श्रृंखला आपको जो मिलेगी वो संतों की मिलेगी। संतों के साथ जनमानस ने संघर्ष किया है और उस जनमानस के पीछे वाली पंक्ति में विश्व हिंदू परिषद खड़ा रहा करती थी। और जब कोई बात हो तो आगे जो बंदूक थी संतों के पीठ पे रख दे, कंधे पे रख देती थी। संतों ने कहा इसलिए हमने ऐसा किया। तो ठीक है, संतों ने कहा आपने ऐसा किया, तो जब मंदिर का फैसला आया, बनाने का समय आया, तो आपने ट्रस्ट के लिए संतों से विचार क्यों नहीं किया किसको किसको रखा जाए? यहाँ तक कि जो अध्यक्ष महोदय हैं हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री छावनी पीठाधीश्वर, उनको भी नहीं रखा गया। जब अयोध्या के संतों ने विरोध किया, उनके लिए आंदोलन किया, तब जाकर के पूज्य महाराज श्री को रखा गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराज जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा स्वीकार हुआ तो यानी कि गलती तो हुई, तो बाकी लोगों पे अगर एफआईआर हो गई है, जेल में है, पूछताछ हो रही है, तो उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा घोटाला तो आप यही जान लीजिए,
जो 8 लोग गए हैं वो दोषी हैं निर्दोष हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, वो जेल गए। लेकिन आप उस मुकदमे को उठा करके देखिए तो सबके जो गार्जियन है और जिनका एड्रेस है सब अज्ञात है। क्या राम मंदिर के अंदर इतने दिनों से वो कार्य कर रहे थे, ऐसे अज्ञात को रख लिए बगैर उसके जांच पड़ताल के? क्यों रख लिया? और उनके माता पिता का, भाई आजकल कहीं भी जाइए बगैर आधार, राम मंदिर के अंदर बगैर आधार कार्ड की प्रवेश नहीं है। वहाँ का पास बनाइए या किसी भी विधा से आप जाइए तो बगैर पास के नहीं जा सकते हैं। और आपने वहाँ 24 घंटे ड्यूटी दे रखा है, 30 दिन के लिए ड्यूटी दे रखा है, और किसी के माता पिता का, किसी के गांव घर का एड्रेस नहीं है। क्यों नहीं है? यहीं से गड़बड़ झाला लगता है। चंपत जी पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? निश्चित रूप से चंपत जी, अनिल जी, गोविंद देवगिरी, सभी ट्रस्टियों पर जो एकाधिकार अपने बाप की बपौती समझ रखे थे, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बताएं महान जी, आपको क्या लगता है कि कल जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, कल जो ट्रस्ट का मीटिंग हुआ है उसमें जो भी विषय हुआ बहुत ही बड़े ही हास्यास्पद मीटिंग है, और उसकी जो भी निर्णय लिया गया वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक निर्णय है। गोविंद गिरी जी पर क्या कहेंगे आप? गोविंद देवगिरी जी स्वयं जो है बहुत हास्यास्पद उनका वक्तव्य रहता है। उनके द्वारा जो पत्र लिखा गया वो बड़े अपने चिंताजनक पत्र लिखा गया है। स्वयं में वो इस कटघरे के जो है घेरे में है, जांच के दायरे में है। मैं पूछना चाहूँगा, कोष संबंधित विशेषाधिकार गोविंद देवगिरी जी को है, वह स्वयं इस कटघरे में कैसे निर्णय ले सकते हैं? मैंने देखा एबीपी पे बात करते हुए, मुझे बहुत कष्ट हुआ कि उस पत्रकार से जिस तरह से उन्होंने बात किया है अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखद है। इस तरह से उनको बातचीत नहीं करना चाहिए। किसी पत्रकार जो होते हैं वो पारदर्शिता होते हैं, उनके माइक को पकड़ लेना, उनसे बात नहीं करना, अपने मतलब ये क्या है? आप अपने आप को क्या समझ रखे हो? ये तो ये सवाल पूछ रहा था, आप कोषाध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है, आप भी इस्तीफा दीजिए, तो कह रहे मैं इस्तीफा क्यों दूंगा? हाँ, यही तो, आप क्यों इस्तीफा नहीं दोगे? आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा कि कोष में अनियमितताएं हुई है, कोष में दूषिता हुई है, कोष संबंधित जो है ये संपूर्ण जनमानस की जो आस्था, जो विश्वास, जो श्रद्धा है वो जो डगमगाया है, वह कोष को लेके डगमगाया है कि भगवान के चरणों में जो भी श्रद्धा सुमन समर्पित करने का काम श्रद्धालुओं ने किया, उसके साथ जो छलावा हुआ। आप कह रहे हैं मैं बहुत कष्टप्रद हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। अरे आपके जैसे लोग ऐसे कहेंगे मैं कष्टप्रद हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं हताश हूँ। ऐसे हताश किस काम का? आपके रहते हुए सारा गोलमाल हो जा रहा, सारा जो है डकैती पड़ जा रहा। आप कहाँ सो रहे थे? कह रहे मैं पुणे में प्रवास करता हूँ, मैं कोष से 1 रुपया जो आय व्यय नहीं करता हूँ। अरे आप पुणे में प्रवास करते हो तो अयोध्या से क्या लेना देना? अयोध्या जो प्रवास करे, अयोध्या जो रहे, वो अयोध्या की संस्था को देखे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए करपात्री महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। लगातार आप राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ी मुखरता से बातचीत कर रहे थे, लेकिन कल जिस तरह से ट्रस्ट की बैठक हुई और उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन ये बात बताइए महाराज जी, क्या लग रहा है, ये न्याय हुआ है या अभी भी लीपा पोती करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ जी कि आप मेरी बात को मुखर पहुँचा रहे हैं। जी निश्चित तौर से आप राम के भक्त हैं जी और कोई नहीं कर पा रहा है। पत्रकारों में भी लोग दब के पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं जानकारी है क्यों दब के पूछ रहे हैं, लेकिन पत्रकार को दब के नहीं पूछना चाहिए। जी ये 2 दिन पहले आपने देखा होगा, हमने स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये तीनों बचेंगे तो सरकार नहीं बचेगी। चंपत राय, गोपाल जी और अनिल मिश्रा अगर बचेंगे तो सरकार नहीं बचेगी। शायद इसके ऊपर गहन अध्ययन किया गया और करके निर्णय में आया कि अनिल जी और चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया गया और गोपाल जी को भी पद से हटा दिया गया। गोपाल को तो खैर अंदर भी प्रवेश नहीं होने दिया, पुलिस वालों ने बाहर कर दिया। लेकिन मुझे ये समाचार मिला है कि जब 3 घंटे की बैठक में चंपत राय की बड़ी लोगों ने प्रशंसा किया, ट्रस्ट के लोग। इसके मतलब भी ट्रस्ट के लोग इंटरेस्टेड हैं कि जो है चंपत राय आवें। और जब ट्रस्ट के लोगों ने ही चोरी किया है तो, और ये सब आरएसएस भी हिंदू परिषद के हैं, तो क्या हो सकता है कि पुनः इन्हीं को ट्रस्ट में रखा जाए, इनको ट्रस्ट से हटा दिया जाए, एक सीईओ का गठन हो, वो कर लिया जाए और 70-75% महात्माओं को यहाँ पे रखा जाए। ये मेरी मांग है। लेकिन इससे भी कोई सहजता नहीं होगी। अगर इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है चंपत राय जी का और अनिल जी का, तो अब इन लोगों के ऊपर कड़ाई से पूछताछ हो कि रुपया जो गया है वो कहाँ गया है,
कम से कम 25% के तो भागीदारी आप लोग हो ही, उसकी रिकवरी किया जाए इन लोगों से, चाहे जहाँ से दें। भाई गलती तो इन लोगों की है, अगर गलती नहीं होती तो इस्तीफा ये देते क्यों, और गलती नहीं होती तो इस्तीफा स्वीकार क्यों जाता। तो अब मेरी ये मांग है कि इन लोगों के ऊपर FIR भी हो और इन लोगों से पैसा रिकवरी कराया जाए, और जहाँ जितना पैसा गया है उसकी रिकवरी हो, और ट्रस्ट को अब भंग कर दिया जाए। अब साधु संतों का ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के ऊपर कोई विश्वास है नहीं, इस ट्रस्ट को भंग करके नया ट्रस्ट बनाया जाए और उसमें कम से कम 70% साधुओं की भागीदारी हो, शेष अन्यों की भागीदारी हो, और CEO की गठन हो जिसके अनुसार ये ट्रस्ट चले। लेकिन महाराज जी, सवाल यह है, गोविंद गिरी जी जो इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष थे वो न्याय कर रहे हैं, कोषाध्यक्ष हैं, आपके कोष का धन गायब हो रहा है, जिम्मेदारी तो उनकी भी तय होनी चाहिए ना। गोविंद गिरी जी अभी बोल रहे थे कि मैं भले कोषाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन हमको कोष में हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है। मैं चेक बुक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, मेरे चेक बुक से, मेरे हस्ताक्षर से कोई पैसा जमा नहीं हो सकता, कोई पैसा बाहर नहीं हो सकता। तो गोविंद गिरी जी, आप काहे को अपने को कोषाध्यक्ष बोल रहे हैं? आप कोषाध्यक्ष मत बोलिए, हम ये जान रहे हैं कि आप अच्छे सनातनी हैं, और ट्रस्ट के लोग में जितने भी लोग हैं, ये लोग कहते हैं ये लोग सनातनी हैं, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं इसमें से कोई सनातनी नहीं है। इसमें जितने लोग हैं सब सीनातानी हैं। कितने क्या हैं ये? सीनातानी मीन्स डिक्टेटरशिप। अब एक और उपाय है कि इन लोगों की अनुमोदन पे जितनी भर्तियां की गई हैं वो सबको बाहर निकाला जाए, अपने से विज्ञापन निकाला जाए, और विज्ञापन के आधार पे यहाँ पे नई भर्ती किया जाए। जब पुजारी की भर्ती होती है तो आप शास्त्री किए हैं, आचार्य किए हैं, किस बेस से जानकारी है, इसके पहले 3 महीने का आपका प्रशिक्षण होगा तो आपको पुजारी भेजा जाएगा। लेकिन काउंटिंग करने वालों का कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई बाध्यता नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, कोई आहारता नहीं। तो ये सब क्या हो रहा है? और एक मेन पॉइंट जो मैं बात से कर रहा हूँ कि ये 400 जो प्राइवेट सुरक्षाकर्मी रखे गए हैं, ना तो उत्तर प्रदेश के पुलिस के हैं, ना तो CRP के हैं, ना तो मिलिट्री के हैं, और ना किसी बात के हैं। और जब रुपया पैसा गायब हो रहा था तो सारी जिम्मेदारी ये प्राइवेट सुरक्षाकर्मी कर रहे थे। पैसा गिनने के वक्त यही थे, पैसा बाहर वक्त थे। तो सबसे पहले ये पता किया जाए कि इन 400 जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो प्राइवेट हैं, इनको किसने भर्ती किया है, और तत्काल इन लोगों को बाहर निकाला जाए। और पूरी की पूरी राम जन्मभूमि को जैसे राष्ट्रपति की सुरक्षा होती है वैसे ही इनकी सुरक्षा किया जाए। अगर एक एग्जाम्पल मांगे हमसे, अगर मुझसे एग्जाम्पल मांगे क्या महाराज ये संभव है, उनका संभव है। आपने पढ़ा नहीं, आप इतिहास पढ़िए। इटावा के पास एक स्थान ओरछा है, और ओरछा में सुबह और शाम जब मंदिर खुलता है तब फोर्स के लोग सलामी देते हैं। आज भी वहाँ पुलिस तैनात रहती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। सुबह भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और शाम को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है राम राजा ओरछा के लिए। तो अगर वो सरकारी गार्ड ऑफ ऑनर लोग दे सकते हैं तो यहाँ सरकारी सुरक्षा क्यों नहीं हो सकती भाई? महाराज जी, लेकिन सवाल ये है, कल जो कुछ हुआ उसमें न्याय की उम्मीद दिखी या लीपापोती? नहीं, बिल्कुल लीपापोती, कोई प्रश्न नहीं है न्याय आने का। ये कौन सा न्याय है कि उनको पद से अस्वीकार कर दिया जाए? ये न्याय नहीं हो सकता है। आपने इतना बड़ा महापाप किया है, इतनी बड़ी चोरी हुई है, इसकी रिकवरी कौन करेगा? ये आएगा कैसे? मान लिया उनको पद से हटा दिया गया, अब जो कमाए हैं मौज मस्ती करें, जो 10-20 करोड़ कमाए हैं वो मौज मस्ती करें। तो अब तो उनको पद पर रहने की आवश्यकता भी नहीं थी, अब तो उनको आराम करने का समय था ना। और इन लोगों ने उनको आराम का समय दे दिया। अरे ऐसे नहीं काम चलेगा। इन लोगों को से ऊपर से इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाए कि कितनी प्रतिशत रिकवरी इनसे किया जाए, और सारी की सारी रिकवरी इनसे की जाए। इनके स्थान पर, इनके मकान पर, इनके खेती बाड़ी के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और सारा का पैसा इनको रिकवर किया जाए। तब हम इसको निष्पक्ष, तब हम जो है मानेंगे निष्पक्ष है। टिन्नू को गिरफ्तार कर सकते हैं, बाकी लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, तो चंपत राय को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? भाई चंपत राय को, अनिल राय को, गोपाल राव को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है? ये किस खेत के मूली हैं भाई? ये किस खेत के मूली हैं? क्यों नहीं गिरफ्तार किया जिनको? ये मामूली चोरी किए हैं, मामूली पाप किए हैं। ठीक है, इनके पास सबूत चोरी का नहीं है, लेकिन संलिप्तता तो है, जानकारी तो है। जब हेड ये हैं तो उनको जानकारी नहीं है। ऐसे बताइए, ये टिन्नू यादव को ये जो है वॉकी टाकी दे दिया, वायरलेस दे दिया। टिन्नू यादव को इन्होंने जो है तिजोरी की चाबी सौंप दिया। टिन्नू यादव को हस्ताक्षर करने का अधिकार दे दिया। ये किसने दिया? चंपत राय ने दिया ना। तो चंपत राय इसके भागीदार नहीं है क्या?
आज एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट भी सामने आई है। कल रात को एसआईटी ने पेश की 9 बजे के आसपास, जिसमें ये बताया गया है कि जो राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसमें जो बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए उसमें भी 124 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है बड़े लोगों का हाथ है। और ये भी कहा गया है कि अगर चोरी हुई है तो इसमें अनिल मिश्रा का भी हाथ है कि उन्होंने लापरवाही बरती। सीसीटीवी कैमरा बंद था, कुछ पता नहीं चल रहा है, आप लोग मस्ती कर रहे हो, यहाँ लूट चल रही नहीं, है। अनिल मिश्रा का ही हाथ नहीं है, चंपत राय का भी हाथ है और गोपाल राव का हाथ है। ट्रस्ट में जितने लोग हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, इन सब का हाथ है। इनके ऊपर तो एफआईआर हो और कड़ाई से जांच हो, तब काम हो पाएगा। नहीं तो वही इतना बड़ा धब्बा लगा है भाजपा के ऊपर, इसको धुल पाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन महाराज जी ये बताइए, इस तरह की मीटिंग से कल तो पूरे टीवी पे ही चल रहा था कि राम भक्तों को न्याय मिल गया है, पापी बचेंगे नहीं, और अब जो ट्रस्ट का विश्वास है वो कायम होगा। ऐसी बैठक से ट्रस्ट का विश्वास तो कभी नहीं कायम होगा। ये ट्रस्ट ये है ही नहीं है, ये भ्रष्ट हैं। और जो है निश्चित तौर से मेरी मांग है आप लोगों के माध्यम से कि इस ट्रस्ट को भंग करके, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस ट्रस्ट में इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं वो पदेन सदस्य हो। महाराज जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने चंपत राय को महासचिव के पद से हटाया, बैठाया किसको? कृष्ण मोहन को, वो व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज कराई लोगों पे। वो चंपत राय पे एफआईआर कहीं नहीं दर्ज कराए, और फिर संघ के ही आदमी को क्यों बैठाया जाए? तो घरे घराना बांट के खाने वाले हैं भाई, क्या बात करते हैं। ये तो यही हो गया कि घरे घराना बटा के खाए। इनको हटा के उनसे खाए, उनको हटा के उनको खाए, उनको हटा किया जाए। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के ऊपर से मेरा विश्वास हट गया है, इससे हट करके ट्रस्ट बनाया जाए। लेकिन ये फिर काबिज हो गए ना, संघ के लोगों को राम मंदिर से इतना लगाव क्यों है, उसके कोष से इतना लगाव क्यों है? उसको से खर्चा चल रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चल रही हैं, फार्चूनर से चल रहे हैं, अच्छे अच्छे बंगले बने हुए हैं, मौज मस्ती की ज़िंदगी व्यतीत हो रही है। ये सब हट जाएगा ना तो लगाव नहीं होगा इन लोगों का। चूँकि हम ये कारसेवकों के खून का है, पसीना का है, एक पैसे है, खा रहे हैं। निश्चित तौर से मैं मुखर हूँ, मैं दमने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे प्राण जाए चाहे न बचे। लेकिन निश्चित तौर से एक दिन हमारी बात, जैसे परमात्मा ने मेरी बात सुन लिया कि इन तीनों लोगों का इस्तीफा स्वीकार हो गया, हटा दिए गए, ऐसे प्रभु मेरा फिर सुनेंगे, इन लोगों पर कार्रवाई होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि इस जो अभी भी जो महासचिव बनाए गए हैं, संघ के हैं ये, तो इनको हटाया जाए और महंत लोगों को बैठाया जाए, साधु संन्यास? पूरा संघ ही हटा दिया जाए भाई, क्या मतलब है? आरएसएस का राम मंदिर में क्या काम है? कोई काम नहीं। मोरियांगनी में तुम्हारा क्या काम है? और अगर आरएसएस कहें कि मेरा काम है, तो आरएसएस सरजू जी में खड़ा होकर के कह दें कि बिना संतों के प्रयास से हुआ है। आरएसएस चाहे विश्व हिंदू परिषद अगर कोई काम किया है तो संत ही आगे आए हैं, हम लोगों के आगे करके इन्होंने किया है। तो हम लोगों के आगे करके किया है तो हम लोगों को अब आगे कर दें, ट्रस्ट में रख दें, ये लोग बाहर काम करें अपना, क्या परेशानी हमको है? आरएसएस को पैसे का मोह है, आरएसएस को पैसे का मोह है, विश्व हिंदू परिषद के पैसे का मोह है। इन लोगों के पैसे से बड़े बड़े लोग पैसे पा रहे हैं। ये धीरे धीरे सब पोल खुल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। मोदी जी अब भी नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी के विषय में क्या कहा जाए भाई, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यह है कि उनको बोलना चाहिए, मोदी जी को बोलना चाहिए। जी। आप ही ने ट्रस्ट बनाया था, आप ही के ट्रस्ट के लोग डकैती कर रहे थे, ट्रस्ट का महासचिव बदल गया, अब तो बोलो भाई। देखिए मैं बताऊं आपसे, ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, पार्लियामेंट में भेजा गया। अब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने इस ट्रस्ट की घोषणा किया, तो एक्चुअल में ये होना चाहिए था कि एसआईटी गठन ही नहीं होना चाहिए था, सीधे सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, सीधे जी। और आज भी एसआईटी की जांच हो रही है, इसी के पैरेलल में अब सीबीआई की भी जांच हो, और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, अमित शाह को बोलना चाहिए। अगर लोग नहीं बोल रहे हैं तो निश्चित तौर से पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा। आखिरी सवाल, कल की मीटिंग से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं और ना ही आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ इस्तीफा स्वीकार हो, कार्रवाई हो, एफआईआर हो? कार्रवाई निश्चित तौर से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपने सुना करपात्री महाराज जी थे, जो बड़ी मुखरता से इस पूरे मामले पर बोल रहे हैं। जब कोई नहीं बोल रहा था अयोध्या में, तब करपात्री महाराज जी बड़ी मुखरता से बोल रहे थे। वो आसान काम नहीं है अयोध्या में ही बैठकर, एक छोटे से कमरे में बैठकर इतने बड़े बड़े लोगों से लोहा लेना। लेकिन करपात्री महाराज जी लगातार इस पूरे मुद्दे पर बोल रहे थे। और अभी इनका ये कहना है कि कल जिस तरह से 3 घंटे की मीटिंग हुई और पूरे टीवी पर लाइव प्रसारण हुआ, ये दिखाया गया कि अब राम भक्तों को न्याय मिल जाएगा, पापियों को सजा मिल जाएगी। चंपत राय, अनिल मिश्रा कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे, और या फिर उनसे भूल हुई तो उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। लेकिन महाराज जी का ये कहना है इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। ऐसे तो कोई भी चोरी करेगा, इस्तीफा देगा, अपना घर भरेगा और चला जाएगा। ये न्याय थोड़ी हुआ।
महाराज जी का ये कहना है कि न्याय जब मिलेगा जब इस ट्रस्ट को भंग किया जाए, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं है, ये भ्रष्ट हो चुका है, ट्रस्ट को भंग किया जाए और साधु संत महात्माओं को, कार सेवकों को इस ट्रस्ट में जगह दी जाए, तब जाकर असल में जो है वो न्याय होगा और भगवान राम के साथ न्याय होगा, अयोध्या के साथ न्याय होगा और इनके ऊपर FIR की जाए, पूछताछ इन लोगों से जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।